हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी जीके एंड इंडिया जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन में पहले पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन में जैसे एचआरटीसी कंडक्टर, पुलिस, पटवारी, एचपी टेट के एग्जामिनेशन है, कमीशन, पीजीटी कमीशन, इनमें आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील का आकार सोती हुई महिला के आकार का है? ये हिमाचल प्रदेश में किस झील का आकार जो है सोती हुई महिला की तरह दिखता है? तो ये रेणुका झील है। रेणुका झील आपको पता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। ओके, इस झील की लंबाई 2.5 किलोमीटर है, यानी 2.5 किलोमीटर है इस झील की लंबाई। दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि कोई महिला सोई हुई है। ये जिसका नाम पड़ा है रेणुका, ये नाम परशुराम की माँ के नाम पे पड़ा है। परशुराम की, परशुराम विष्णु के, भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। ओके, 6वें अवतार थे। ये जो रेणुका झील है, इस झील को रामसर साइट भी घोषित किया गया है, रामसर आर्द्र भूमि। ओके, आर्द्र भूमि। नाको झील की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और इसकी जो हाइट है ये 3662 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। इतनी हाइट पे स्थित है ये झील। नाको झील है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में 3662 मीटर हाइट पे है। ये जो मंतलाई झील है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इस झील की खास बात यह है कि इस झील से पार्वती नदी निकलती है। पार्वती रिवर यहाँ से निकलती है। पार्वती नदी का उद्गम होता है मंतलाई झील से, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन में सूरजताल झील है। ये झील जो है लाहौल स्पीति में है। इस झील से भागा नदी का उद्गम होता है। ओके, भागा रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरगुल देवता की पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है? ये जो सिरगुल देवता है इनकी पूजा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में की जाती है। सिरमौर और शिमला के बीच में एक चूड़धार है, चूड़धार, यहाँ पे सिरगुल देवता की पूजा होती है। सेकंड ऑप्शन में सोलन दिया गया है। सोलन में एक मंदिर प्रसिद्ध है, जटोली मंदिर। जटोली मंदिर इसका नाम है और ये सोलन के जटोली क्षेत्र में है। ये हिमाचल का सबसे ऊंचा मंदिर है, जटोली का। ओके, हिमाचल का सबसे ऊंचा मंदिर। ऑप्शन में भरमौर है, भरमौर चंबा में है। और भरमौर में एक मंदिर है मणिमहेश का, जहाँ जिसकी यात्रा भी होती है। मणिमहेश टेम्पल है, मणिमहेश मंदिर। इसकी स्थापना किसने की थी? मणिमहेश की स्थापना मेरुवर्मन के द्वारा की गई थी, मेरुवर्मन के द्वारा। ऑप्शन में काजा है। काजा में की मोनेस्ट्री है, की मठ या की गोम्पा कहते हैं। और काजा से थोड़ा दूर ताबो में ताबो मोनेस्ट्री है या ताबो मठ, ताबो गोम्पा। ताबो मठ की खास बात यह है कि ये सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। इसका निर्माण 996 ईडी में हुआ था। और ताबो मोनेस्ट्री को हिमाचल की अजंता कहा जाता है। हिमाचल का अजंता, हिमाचल का अजंता कहा जाता है ताबो मठ को, ताबो मोनेस्ट्री को। निर्माण हुआ था इसका 996 ईडी में। ओके, और हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है? हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है? एलोरा अजंता कहा जाता है ताबो मठ को, और एलोरा कहा जाता है, मैंने कल की वीडियो पे भी हमने डिस्कस किया था कि एलोरा कहा जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल को, मसरूर रॉक कट टेम्पल, रॉक कट टेम्पल को। ये कांगड़ा में है और ये नागर शैली में है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ये नागर शैली में निर्मित है मसरूर रॉक कट टेम्पल। इसे हिमाचल का एलोरा कहा जाता है, हिमाचल का अजंता ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किस समूह के लोग थे? तो कोलारियन लोग, जिनको मुख्यतः कोल नाम से जाना जाता है, कोल नाम से, ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। अब हिमाचल में इनका बसने का पता कहाँ से चला है? तो उत्तराखंड में चंदेश्वर घाटी की चट्टानों पर, चंदेश्वर घाटी की चट्टानों पर इनके प्रमाण मिले हैं कि जो कोल लोग थे, कोल समूह के लोग, ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। ये उत्तराखंड के चंदेश्वर घाटी में इनके प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन में खस लोग या क्षत्रिय लोग दिया गया है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि खस और क्षत्रिय एक ही समूह का नाम है। माना जाता है कि जो खस हैं ये आर्यों की तीसरी शाखा थी। ओके, और ये
सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे कश्मीर होते हुए, कश्मीर होते हुए ये हिमाचल में बस गए थे। और खसों के द्वारा ही हिमाचल प्रदेश में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। भुंडा उत्सव, अपने नाम सुना है, भुंडा उत्सव। निरमंड में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। बूढ़ी दिवाली निरमंड में जो मनाई जाती है वो भी खसों के द्वारा ही मनाई जाती है। ओके, भुंडा उत्सव, बूढ़ी दिवाली खसों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये सेंट्रल एशिया से आए थे कश्मीर होते हुए और पूरे हिमालय में फैल गए थे। मूल निवासी माना जाता है हिमाचल के कोल समूह के लोगों को, जिनके प्रमाण मिले हैं चंदेश्वर घाटी में, जो कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी लाहौल और स्पीति जिले में स्थित नहीं है? कौन सा पीक लाहौल स्पीति जिले में नहीं है? सांगलीला लाहौल स्पीति में है, मुल्किला भी लाहौल स्पीति में है, जोरकाडेन पीक ये लाहौल स्पीति में नहीं है, लेडी ऑफ केलोंग तो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है ये, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बार बार, लेडी ऑफ केलोंग। ये जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जोरकाडेन ये किन्नौर में है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है जोरकाडेन पीक। अगर इसके एलिवेशन की बात करें, हाइट की बात करें, तो ये 6473 मीटर की हाइट पर है। किन्नर कैलाश की रेंज में है ये, जो कि ग्रेट हिमालयन या ग्रेट हिमालयाज की श्रेणी में आता है। ये जो एक और पीक है लाहौल स्पीति का, लेडी ऑफ केलोंग, इसे लेडी ऑफ केलोंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे जब स्नोफॉल होती है तो एक लेडी की इमेज बनती है स्नो से। 1856 में यहाँ पे कुछ जर्मन लोग आए थे घूमने, उनमें से एक लेडी थी, उसका नाम था लेडी एलिसा या एल्शिंदे। आपको दोनों नाम मिल जाएंगे, कई जगह पे एल्शिंदे है और कई जगह पे लेडी एलिसा ही है, तो आप लेडी एल्शिंदे नाम याद रखें। उनके द्वारा इस माउंटेन को लेडी ऑफ केलोंग नाम दिया गया था, लेडी एल्शिंदे के द्वारा। ओके, कब दिया गया था? 1856 ईस्वी में। ये कुछ ट्रैवलर थे जिनके द्वारा इसका नाम दिया गया था लेडी ऑफ केलोंग। मुल्किला भी लाहौल एंड लाहौल स्पीति में है ये पीक, और सांगरीला भी लाहौल स्पीति में है पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व राजकुमारी अमृत कौर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राजकुमारी अमृत कौर। जब महात्मा गांधी गिरफ्तार थे, जेल में बंद थे, तो उस समय राजकुमारी अमृत कौर ने ही महात्मा गांधी की जो पत्रिका थी, पत्रिका का नाम था हरिजन, उस हरिजन नामक पत्रिका का संचालन किया था राजकुमारी अमृत कौर ने। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जब महात्मा गांधी जेल में थे तो उनके द्वारा चलाई गई पत्रिका हरिजन का प्रतिपादन या संपादन जो है राजकुमारी अमृत कौर ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी 1942 में शिमला में राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा किया गया था। राजकुमारी अमृत कौर का एक फैक्ट याद रखें, ये भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वास्थ्य मंत्री, भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। और एक और फैक्ट है इनके बारे में, 1946 में इन्होंने यूनेस्को में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था, या भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था उस समय 1946 में इन्होंने यूनेस्को में जाके। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रही ये। 1952 में इन्होंने महासू से लोकसभा का चुनाव जीता था। ओके, ये लोकसभा सीट से ये चुनी गई थी महासू से 1952 में, और भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी, ये तो हो गया। तो इन सब बातों को याद रखें, सभी इंपॉर्टेंट हैं ये फैक्ट्स, कैसे भी पूछ लिए जा सकते हैं क्वेश्चन में, कहीं से भी घुमा दिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के निवासी पहाड़ी गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई उपाधि के नाम से किसे जाना जाता था? ये क्वेश्चन बहुत इजी है और सभी को पता होता है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को, कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को कहा जाता है। ये कांगड़ा जिले से संबंधित रखते थे, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें पहाड़ी गांधी का नाम दिया गया था। लेकिन बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल भी कहा है किसी ने, पहाड़ी बुलबुल। तो पहाड़ी बुलबुल बाबा कांशीराम को कहा है सरोजनी नायडू के द्वारा।
सरोजिनी नायडू के द्वारा। ये जो सरोजिनी नायडू थी, ये एक तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ में ये एक पोइट भी थी। इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, भारत कोकिला। और सरोजिनी नायडू के द्वारा 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये पहली महिला भारतीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में। ऑप्शन में खान अब्दुल गफ्फार खान दिया गया है। इन्हें जाना जाता था सीमांत गांधी के नाम से, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल के सीमांत गांधी कौन थे, हिमाचल के सीमांत गांधी, तो हिमाचल के सीमांत गांधी कहा जाता था भज्जू मल को। भज्जू मल ये हिमाचल के सीमांत गांधी थे। और अगर पूरे भारत की बात करें तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से। और इनका संबंध जो है बलूचिस्तान से था। ओके, बलूचिस्तान जो आधुनिक पाकिस्तान में है, अब बलूचिस्तान से थे। और ये एक एक्टिविस्ट थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और ये भारत के विभाजन का विरोध करते थे। 1987 में इन्हें भारत रत्न मिला और 1988 में इनकी डेथ भी हो गई थी। ओके, ऑप्शन में पंडित पद्मदेव दिया गया है। इन्हें जाना जाता था हिमाचल प्रदेश के कविराज, हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से जाना जाता था पंडित पद्मदेव को। पंडित पद्मदेव ने क्या किया था 1948 में? सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित पद्मदेव ने किया था। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। ये सभी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मोहना जो प्रसिद्ध लोकगीत है, ये किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कांगड़ा का, शिमला का, मंडी का या बिलासपुर का मोहना? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपकी कमेंट्स चेक करूंगा। एंड वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।